6 अंगों के सूक्ष्म कार्य के बारे में बताया गया है, जो इस प्रकार है। दोस्तों, आइए जानते हैं वो 6 अंग क्या है। तुम्हारी 6 इंद्रियां अशुद्ध है। यह आप पर यह कहकर आरोप लगाना है कि आपका शरीर, मुख और मन शुद्ध नहीं है। तो क्या हुआ? 6 ठोस अंग है। 6 अंग या 6 इंद्रिय क्षमताएं हैं: आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन। बौद्ध धर्म में 6 अंग 6 वस्तुओं या 6 घटनाओं से संबंधित प्रतिक्रियाएं हैं। अस्तित्व के अस्तित्व का एक कारण होना चाहिए बटा 6 अंगों के अस्तित्व का अपना आधार है। यहाँ तक कि इसका सूक्ष्म कार्य भी आँख 6 पथ देखती है। इसका उपयोग अच्छे और बुरे, सत्य और झूठ, शुद्ध भूमि और नरक और आने और जाने के मार्ग को पहचानने के लिए किया जाता है। एक व्यक्ति जिसके पास 2 आँखें हैं, लेकिन वह सही और गलत में अंतर नहीं कर सकता, वह उस व्यक्ति के समान है जिसके पास एक आँख नहीं है और इसलिए वह अंधे के समान है। कान 8 दिशाओं को सुनता है। इसका उपयोग ऊपर और नीचे, बाएं और दाएं, आगे और पीछे, अंदर और बाहर सुनने के लिए किया जाता है। जहाँ भी आएगा कान में जाएगा, इसलिए एक ही पक्ष की बात नहीं सुनेगा। कोई एक पक्ष की बात न सिर्फ सुनता है, बल्कि सुनने से इनकार भी कर देता है। या फिर बायां कान सुनता है, दायां कान याद नहीं रखता कि उसने क्या सुना। तो कान रखने का क्या फायदा? इसके अलावा 2 कान भी हैं। नाक से तरह तरह की सुगंध आती है। नासिका नीचे की ओर निर्देशित होती है। यह आपको पृथ्वी की गंध सूंघने और आपके पैर जमीन पर रखने के लिए है। किसी की नाक उठी हुई है। इस प्रकार की नाक एक शॉट के लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह लंबे समय के लिए कठिन है। जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें इस प्रकार की नाक में चली जाएंगी, जिससे लोगों को असुविधा होगी। नाक विभिन्न दुर्गंधों को भी सूंघ सकती है। यह सिर्फ खुशबू सूंघने के लिए ही प्रकट नहीं होता। यदि नाक केवल सुगंध ही सूंघ सकती है, दुर्गंध नहीं, तो फिर उसमें 2 छिद्र क्यों हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना सुगंधित या गंदा है, लेकिन इसे सुगंधित या गंदे को स्पष्ट रूप से अलग करना होगा। जीभ कमल की तरह चमकदार है। जीभ का उपयोग धर्म का प्रचार करने और लोगों की प्रशंसा करने के लिए किया जाता है, लेकिन बेकार शब्द बोलने और लोगों को गाली देने के लिए नहीं, और यहाँ तक कि एक को दूसरे के खिलाफ भड़काने या दुर्भावनापूर्ण रूप से हमला करने के लिए भी इसका उपयोग नहीं किया जाता है। हमारे पास मुंह और जीभ है। अगर उन्हें सूत्र पढ़ने, बुद्ध का नाम जपने, मंत्र पढ़ने, लोगों को सिखाने, सलाह देने और लोगों की मदद करने की आदत नहीं है, तो मुंह और जीभ होने का क्या फायदा? क्या यह संभव है कि कोई तब तक पछताएगा जब तक उसकी जीभ स्वतंत्र रूप से न चल सके? शरीर का अर्थ है किसी का शरीर किसी गतिविधि में भाग लेकर उदाहरण स्थापित करना। बौद्ध धर्म के अनुसार मानव जीवन प्राप्त करना कठिन है, अतः यह शरीर भी मिलना दुर्लभ है। क्योंकि हमें यह जीवन और शरीर मिला है, हमें निश्चित रूप से इसे संजोना होगा और इसे अपना उचित कार्य करना होगा। कोई अपने शरीर के साथ हत्या, चोरी, अनुचित यौन संबंध जैसे बुरे कर्म करता है, कोई अपने शरीर से अच्छे कर्म करता है। कौन अपने शरीर का सदुपयोग करता है, यह तो वह स्वयं ही जानता है और स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत आलसी होता है, यद्यपि वह बलवान तो होता है, परंतु अच्छे कार्य करने में अनिच्छुक होता है। तो फिर शरीर रखने से क्या फायदा? इस प्रकार का शरीर तो एक शव मात्र है। चेतना कई अच्छे मुहावरों में प्रकट होती है, जिनकी शुरुआत में चेतना का संदर्भ होता है। जैसे चेतना का अर्थ गहरा है, चेतना वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा कर रही है, चेतना उच्च आत्माओं में है, चेतना भरी है और कामना भरी है। यहाँ तक कि उस चेतना को भी शामिल किया जाता है
जो लेखक के लिखना शुरू करने से पहले उसके मन में उत्पन्न होती है, चेतना निहित होती है। इतनी सारी चेतनाएं हैं, लेकिन किसी की चेतना बस बेचैन और सनकी है, भले ही वह अपना असली इरादा नहीं बता सके। ऐसे व्यक्ति की चेतना न केवल उच्छृंखल होती है, बल्कि खतरनाक भी होती है और पाप की ओर ले जाती है। वे विनय, आदेश, समाधि, एकाग्रता और प्रज्ञा बुद्धि का अभ्यास नहीं करते हैं। लोग इच्छा, दोषा, घृणा और मोह, अज्ञान को दूर नहीं करते हैं। उनकी चेतना में जो भी विचार आते हैं, वे स्वार्थी और दूसरों के लिए हानिकारक होते हैं। यदि इस प्रकार के मनुष्य स्वेच्छापूर्वक कार्य करता है, क्या वे बीज उत्पन्न करके नरक में नहीं गिरा दे? चेतना को 6 अंगों के क्रम में छठी वस्तु के रूप में दिया गया है और यह बताता है कि इसका वजन सबसे अधिक है, क्योंकि बौद्ध परंपरा में नौसिखियों को सबसे पहले अभ्यास करना चाहिए। जब हम बौद्ध धर्म सीखते हैं, तो हमें पश्चाताप करना चाहिए और अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए। जब पश्चाताप से चेतना शुद्ध हो जाती है, तो आँख, कान, नाक, जीभ और शरीर भी शुद्ध हो जाते हैं। बौद्ध परंपरा में बुद्ध प्रतिमा उद्घाटन समारोह में ऐसे शब्द हैं: आँख की रोशनी खोलो, आँख चारों तरफ देखती है। कान की ज्योति खोलो, कान सुख की याचना कर रहे पीड़ित चेतन प्राणियों की सहायता की ध्वनि सुनता है। नाक की रोशनी खोले, नाक विभिन्न सुगंधों को सूंघती है और संवेदनशील प्राणियों को निर्देश देती है। जीभ की ज्योति खोलो, जीभ संवेदनशील प्राणियों को बचाने के लिए सूक्ष्म धर्म को उजागर करती है। शरीर की ज्योति खोलो, शरीर सैकड़ों हजारों करोड़ अद्भुत रूपों में प्रकट होता है। चेतना का प्रकाश खोलो, चेतना एक बड़े बादल की तरह करुणा को ढक लेती है। ये भी 6 अंगों के सूक्ष्म कार्य हैं,